So today we will read about salt. ठीक है. Now see the very first thing that you know is the कौन सा salt अपन ने पढ़ा है सोडियम क्लोराइड. ठीक. सोडियम क्लोराइड क्या है? It is a salt that is used in food. अब एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, नेम द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड. आंसर हो गया सोडियम क्लोराइड. ठीक है. अभी मैं ऑरली बता दे रहा हूँ, जब मैं टेस्ट लूंगा ना तो मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर दूंगा एंड देन आई टेक द टेस्ट. तो आपको क्वेश्चन बैंक भी एक तरह से मिल जाएगा पूरा. ठीक है. अब इसका सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया, सोडियम क्लोराइड कौन से एसिड और बेस से बनता है? तो एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये भी आपने पढ़ लिया. फिर पूछ लिया इसका नेचर कैसा है, तो इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. तो तीन क्वेश्चन देखो इस पैराग्राफ में बन गए. आगे, सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट. सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट. डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट आर आल्सो, ये फालतू है. ये क्वेश्चन आ गया. These large crystals are often brown due to impurities. अब एक नंबर का सवाल आ गया कि why the crystals of sodium chloride are brown due to presence of impurity. या फिर क्वेश्चन कैसे पूछ लिया कि impurities apart dash color to sodium chloride crystal. तो उसका आंसर क्या हो गया? ब्राउन. ठीक. बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट. तो एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि जो सॉलिड सॉल्ट मिलता है जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जो ब्राउन कलर का है, उसको अपन कौन सा सॉल्ट बोलते हैं? उसको अपन रॉक सॉल्ट बोलते हैं. ठीक. एंड हाउ इज रॉक सॉल्ट फॉर्म? बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप. जब बहुत पुराने समुद्र आपके सूख गए तो आपका रॉक सॉल्ट बना. ठीक. तो ये भी एक नंबर का सवाल आ गया. वैसे इतना ज्योग्राफी तो नहीं पूछेगा, बट आई थिंक यू नेवर नो पेपर में क्या पूछे. फिर एक और सवाल ये बन गया, रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल. तो कैसे इसकी माइनिंग करते हैं? जैसे बिल्कुल कोल की माइनिंग करते हैं. ठीक है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च. डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इंपॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम? क्यों हुआ था दांडी मार्च, बताओ. एनीवन? शांभवी, हार्दिक, आयशा. Why did this march happen? Dandi March. Because obtaining of salt was banned by the English East India Company. हाँ, टैक्स लगा दिए थे हैवी. एंड सॉल्ट मतलब ग्रो करने से भी मना कर दिया था. हाँ बोलो शांभवी. To oppose the salt law made by the Britishers. हाँ ठीक है, दैट वाज द डांडी मार्च. ठीक है. चल अब आगे बढ़ते हैं. ये मेरे पास एनसीईआरटी का वर्जन पुराना है यार. चलो कोई नहीं, इट्स ऑल राइट. अब देखो नेक्स्ट है, एक नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉमन सॉल्ट या NaCl कहाँ कहाँ यूज होता है. तो ये बेटा रटने वाला है पूरा, आपको प्लीज इसको याद कर लेना. और यहाँ से एक नंबर का सवाल पक्का आ जाएगा. गिव वन यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट, या कहाँ पे यूज होता है कि देखो यहाँ पे. यहाँ से, the common salt, a raw material for chemical. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide NaOH, baking soda, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, इसको अपन बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2, अभी पढ़ेंगे अपन ब्लीचिंग पाउडर आगे, एंड मेनी मोर. ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज होता है? ब्लीच करने के लिए ना. व्हाट इज ब्लीचिंग? डू यू नो? ब्लीचिंग क्या होता है बेटा? नो आइडिया. व्हाट इज ब्लीचिंग? ब्लीचिंग, अरे ब्यूटी पार्लर्स में भी तो ब्लीच करते हैं ना, शादी आदि में जब लोग जाते हैं, शादी को अपनी शादी जब होने वाली होती है. आप लोग नहीं गए क्या कभी ब्यूटी पार्लर? शाम्भवी, हार्दिक तो नहीं गया होगा ऑब्वियसली. आयशा, you people have never been to the parlor. चलो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं गया. हम्म, तो ब्लीचिंग मतलब होता है या तो एकदम वाइट कर देना ब्लीच करके, या किसी भी चीज का जो कलर है ना वो बहुत लाइट कर देना, कलर उतारना. जैसे पेपर है, पेपर वुड से बनता है. अब वुड का तो जनरली कलर हल्का ब्राउनिश होता है ना, बट पेपर तो आपका वाइट आता है पूरा. तो पहले उसको ब्लीच करते हैं वुड को, ताकि उसका पूरा जो ब्राउनिश कलर एकदम फेंट हो जाए, वो व्हाइट कलर का हो जाए. तो वो ब्लीचिंग होता है. लॉन्ड्री में भी ब्लीच करते हैं चीजों को, है ना. अपनी स्किन को ब्लीच करना मतलब जो डार्क, जो कॉम्प्लेक्स, जैसे मैं बहुत डार्क हूँ तो अगर मुझे ब्लीच कर देंगे तो मैं एकदम यामी गौतम की तरह गोरा हो जाऊंगा. तो ब्लीचिंग मतलब
कलर को लाइट करना है, आप चीजों को सफेद कर देना है एकदम, ठीक है। तो कहाँ का यूज होता है, बन जाएगा कॉमन सॉल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, इतना ही पढ़ना है, एप्लीकेशन एनसीईआरटी से ही पूरे आएंगे। हाँ, अब नेक्स्ट बेटा आ गया टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, अब पहले आ गया इसका प्रिपरेशन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ देखो, ये सोडियम क्लोराइड है, इसका ये aqueous सॉल्यूशन है, और अपन इससे क्या पास कर रहे हैं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट 1 नंबर का सवाल ये आ गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्राइन। तो व्हाट इज ब्राइन, इट इज एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज ब्राइन, NaCl का aqueous सॉल्यूशन। नमक पानी को अपन ब्राइन बोलते हैं। बन जाएगा बेटा ये। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब 1 नंबर का सवाल आता था, व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है और एक अल्कली, अल्कली मतलब बेस, तो ये कौन सा बेस है आपका, NaOH। So this process is called chlor-alkali process because of the product form chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. ये जो बेटा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इससे हर साल एक क्वेश्चन आया है। व्हाट इज क्लोर-अल्कली प्रोसेस, व्हाई इट इज यूज्ड, क्या फॉर्म होता है, उसके प्रोडक्ट के यूज क्या होते हैं, एवरीथिंग। बन जाएगा। Yes. है ना, सब याद Yes, करने sir. वाला है ये सब, you have to like memorize all these things. Please memorize the equation as well. NaCl plus H2 will give NaOH plus Cl2 plus H2O. अच्छा, अब देखो ये जो प्रोसेस है ना, एक्चुअली मेरे पास NCERT का पुराना वर्जन है, तो पता नहीं कौन सा वर्जन है, तो इसमें ये थोड़ा ऐसा दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, डब्बे डब्बे बने हैं। आपके पास शायद जो NCERT भी, उसमें पूरा एक इलेक्ट्रोलिसिस का टैंक होगा ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा और कैथोड एनोड होगा, ऐसा ही है ना, कैसा है आप लोग की Yes. बुक में। Yes. हाँ खैर मेरे पास ऐसा नहीं है, तो मैं अपना जो पता नहीं यहाँ पे नेट नेट से ही मैंने NCERT लिया, बट ये पुराना NCERT, शायद नया NCERT अपलोड नहीं किया। आप खैर डायग्राम से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपके ध्यान दो। देखो आप NaOH अपना फॉर्म होता है, एनोड मतलब बेटा वो इलेक्ट्रोड होता है जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, वो एनोड होता है। कैथोड आपका वो टर्मिनल होता है जो आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला होता है कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल वाला होता है एनोड। तो यहाँ पे लिखा है क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड। अब कभी आपको भूल गया कि ये क्वेश्चन आता है कौन सी गैस एनोड पे बनेगी और कौन सी गैस कैथोड पे बनेगी, मान लो आपको भूल गया, रटा आपने भूल गया। अब आपको ये तो पता है एनोड मतलब पॉजिटिव कैथोड मतलब नेगेटिव। अब जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl माइनस, माइनस किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, H प्लस, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हो अगर आपको पता है कि एनोड कौन सा जंक्शन है और कैथोड कौन सा जंक्शन, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो क्लोरीन गैस आपकी फॉर्म होती है एनोड पे, हाइड्रोजन गैस आपकी फॉर्म होती है कैथोड पे। ठीक, अब आगे देखो, फिर कह रहा है द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द प्रोसेस आर ऑल यूजफुल, शोज द डिफरेंट यूजेस ऑफ दीज प्रोडक्ट। अब देखो बेटा 1 नंबर का सवाल आ जाएगा कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं प्रोडक्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से 1 नंबर का इससे भी सवाल बन सकता है। हाइड्रोजन कहाँ यूज करते हैं अपन, लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल में यूज होता है। दूसरा दिया है मार्गरिन, चलो मार्गरिन मतलब आर्टिफिशियल, RTP सी सी अल, आर्टिफिशियल मक्खन, 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 आर्टिफिशियल मक्खन को मार्गरिन कहते हैं, ठीक है। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा जो मैंने लिखा है। आगे दिया है अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का मेन कंटेंट है अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो अमोनिया में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उससे अपन अमोनिया भी बनाते हैं। क्लोरीन देखो कहाँ यूज होता है,
वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है ना। कभी का देखा ना दवाई में, पानी में, सॉरी दवाई में बोल रहा हूँ यार, पानी का स्वाद अजीब होता है अगर आपके यहाँ नल का पानी आता है बहुत, है ना, उसके क्योंकि उसमें दवाई बहुत मिली रहती है, तो वो दवाई यही होती है, ब्लीचिंग पाउडर बहुत सारा डाल देते हैं। फिर स्विमिंग पूल में डालते हैं, फिर से वही पानी को साफ करने के लिए, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे अपना प्लास्टिक एंड ऑल बनता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है वही पानी को साफ करने के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है बेटा, सीएफसी, सीएफसी यूज होता है रेफ्रिजरेंट में, पहले यूज करते थे, अब इसका यूज बंद कर दिया है एज अ कूलेंट। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। और पेस्टिसाइड में यूज होता है, जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं, अच्छा पेस्टिसाइड के भी कई प्रकार हैं, हर्बिसाइड जो छोटे प्लांट्स को किल कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट को किल करते हैं, और फंगीसाइड्स जो फंगस को किल करते हैं, रोडेंट साइड जो रोडेंट को किल करते हैं, है ना, तो उसमें भी आपका ये यूज होता है। लास्ट आ गया NaOH का यूज, डी ग्रीसिंग मेटल, मेटल से ग्रीस हटाना, सोप में यूज होता है बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर के एग्जांपल बताओ, शांभवी, आयशा, हार्दिक। हम्म, नहीं बताओगे? अच्छा, So nylon. हाँ, रेयन, नायलॉन, एक्रेलिक, है ना, ये सब आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, उसमें भी आपका NaOH यूज होता है। तो बेटा ये वाले टॉपिक ना सब रटने वाले हैं, और इससे देखो एक ना एक सवाल पक्का पूछेगा। अब पूछ लिया कि हाइड्रोजन का यूज कहाँ पे होता है, तीन चार ऑप्शन दे देगा, तो जो आपको ये रटा हुआ होगा कि भाई अमोनिया में यूज होता है, मार्गरीन में यूज होता है, फ्यूल में, और आएगा इसी में से, जितना इसमें दिया ना उतने में से आएगा, उसके पार में से नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज दिया है, क्या यूज होता है, फॉर क्लीनिंग स्टील, फॉर मेकिंग अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl, ये तो आपने देखा रहा कल, मेडिसिन में यूज होता है ना, और कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। कॉस्मेटिक में मेरे को उसका यूज नहीं पता, मैं देखूंगा आज नेट में, कुछ कहीं कहीं यूज करते होंगे, ठीक छोड़ो। फिर आ गया ब्लीच, बन गया आपका, ब्लीच का यूज होता है हाउस होल्ड ब्लीचिंग, हाउस घर की सफाई करने के लिए, और ब्लीचिंग फैब्रिक मतलब लॉन्ड्री में यूज होता है। तो अब ये सब आपको याद करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है पक्का पक्का। 40 नंबर का पेपर है, तो आई थिंक 40 MCQ देंगे। अब 40 MCQ में कैसे सेट करेंगे, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये देखने लायक है, कितना वेटेज देते हैं। देखो यहाँ पे You have already come to know that chlorine is produced during electrolysis of aqueous sodium chloride brine, है ना, क्लोरीन बनता है। The chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. अब यहाँ पे एक नंबर का सवाल आ गया, which gas is used for the manufacture of bleaching powder? तो आपका आंसर आ गया क्लोरीन गैस, ठीक। आगे, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ड्राई है, उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, दो द केमिकल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो आपको रिएक्शन याद कर लीजिए, आपका ड्राई स्लेक्ड लाइम है, इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव CaOCl2 प्लस H2O। इसको बेटा, ये तो ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम है, इसका जो केमिकल नेम है उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लो, एक मिनट सॉरी, क्लोराइड की स्पेलिंग गलत हो गई, क्लोराइड ये इसका केमिकल नेम है, ठीक। So this CaOCl2 is called bleaching powder and the name is calcium oxychloride. कैसे बनता है? When chlorine gas is passed on dry slaked lime, bleaching powder is formed. ठीक है, बन जाएगा ये, याद रहेगा। When chlorine gas is passed on dry slaked lime, bleaching powder is formed. बन जाएगा बेटा, यस है ना। अब इसमें से कुछ ज़्यादा समझाने के लिए है नहीं, तो मैं अब क्या ही बताऊं, सारे एप्लीकेशन है, सब रटने वाला है। और एप्लीकेशन बेटा पक्का पढ़ लेना,
एक नए क्वेश्चन पक्का आएगा और हर एक नंबर जरूरी है यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे अब आ गया ब्लीचिंग पाउडर इज यूज, कहाँ यूज होता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। हाँ, ये मैंने बताया था अभी कि लकड़ी जो है उससे पेपर बनता है, तो पहले उसका जो कलर है, जो भी शेड है उसका, ब्राउन है या जैसा भी कलर है, उसको एकदम लाइट कर देते हैं। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, ये यूज हो गया पहला। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, ये अपना ऑक्सीजन दे देगा। तो ध्यान रखना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है केमिकल रिएक्शन में, वो खुद क्या हो जाता है? वो खुद रेड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन लूज कर देगा। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमेशा ऑक्सीजन देगा। ठीक है, बन जाएगी चीज। चैप्टर 1 का था ये। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फॉर जर्म्स, ये तो मैंने बता दिया। अपने घर में जो पानी आता है उसमें दवाई मिली रहती है, तो वो दवाई कुछ नहीं है, वो आपका ब्लीचिंग पाउडर ही मिला रहता है। ठीक, वेरी सिंपल, वेरी इजी। हम्म, बनेगा। चलो, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर मूविंग फास्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? हम्म, चलो ठीक है। The soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoda is baking soda. Sometime, अब यहाँ एक नंबर का सवाल आ गया, which chemical is used in the kitchen for making tasty crispy pakoda? तो क्या आंसर हो गया आपका? बेकिंग सोडा। याद रहेगा बेटा, आयशा, हार्दिक, शाम्भवी, Yes, sir. है ना, ये तो सिंपल है। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, एक नंबर का सवाल और बन गया, विच केमिकल इज यूज फॉर फास्टर कुकिंग? तो फिर से आपका आंसर क्या हो गया? बेकिंग सोडा। आगे, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपको बोलना है दोनों सही है। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। आपको ये रिएक्शन याद कर लेनी है, 4 रिएक्शन आपको दे देगा, बोलेगा विच रिएक्शन इज द रिएक्शन फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा। तो NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 will give NH4Cl plus NaHCO3, ये पूरा रटने वाला है। तो बेकिंग सोडा कैसे बनाना है? सॉरी, ब्राइन, सॉरी सॉल्ट, NaCl मतलब, हाँ सॉल्ट लिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अमोनिया गैस पास की, तो आपका बना अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 बन गया। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन देखो बहुत तरीके से पूछ सकता है। इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया, इन द रिएक्शन फॉर फॉर्मिंग बेकिंग सोडा नेम द अदर प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड अलोंग विथ इट। तो अदर प्रोडक्ट क्या बन रहा है? NH4Cl। अब ये सब आपको कभी बनेगा? जब आपको रिएक्शन रटी हुई होगी। तो घर में बैठना, 3-4 बार रिएक्शन एक बार याद कर लेना, और 3-4 बार बिना देखे खुद से कॉपी में लिखना, रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। और ऐसे मन में सोचते रहा करो। कभी घर में खाना बनाने जाओ, तो अगर पकोड़े बनाने हैं, केक, केक में भी नहीं, हाँ जिसमें डलता है, तो ये सब बनाना है, तो याद कर लो कि भाई बेकिंग सोडा यूज करना है। और जहाँ बेकिंग सोडा यूज करना है, तो वहां पे आप उसकी रिएक्शन ऐसे मन में एक बार दोहरा लो, तो ये सब कभी भूलेगा नहीं। एक्चुअली ये सब तरीके हैं पढ़ने के, अगर आप उस चीज के बारे में सोचोगे तो यू विल नेवर एवर फॉरगेट अबाउट इट। ठीक, डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बन एक्टिविटी 2.14? हाँ, हमने चेक किया था। फिर पूछा है, कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? यस, बिकॉज इट इज अ माइल्ड बेस। ये क्या है? एक वीक या माइल्ड बेस है। आगे, इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट। The following reaction takes place when it is heated during cooking. ये रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आ गया, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो बेकिंग सोडा बेटा ब्रेक होता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यही आपके खाने को फ्लफी और क्रिस्पी बनाती है। आगे दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। ठीक है, अब एक मिनट, इसका मेरे को नेक्स्ट पैराग्राफ उठा लें दो। एक मिनट, हाँ, वेट वेट, ये दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ।
यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर मेकिंग बेकिंग। अच्छा सुन लो, बहुत बड़ा डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा का सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है बेकिंग सोडा। ठीक, दिस इज बेकिंग सोडा। अब किसी ने बोला कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड। क्या होता है, प्लस टार्टरिक एसिड। दिस इज बेकिंग पाउडर। तो डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा इज सिंपली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड। अब देखो यहाँ पे दिया भी है, for making baking powder, which is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. NaSCO3 plus H plus will give CO2 plus H2 plus sodium salt of acid. अब सुन लो, इसमें एक नंबर का सवाल आता है बेटा कि मेरे को एसिड क्यों डालना पड़ा, बताओ। हम्म बेकिंग, मुझे बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, सॉरी और मेरा स्लीपिंग फुट हो गया, झुंझुनी चढ़ गई, मम्मी मम्मी, हाँ हाँ सॉरी, हाँ। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड क्यों डालना पड़ा? सर बिकॉज जब बेस और एसिड लेंगे तब न्यूट्रलाइजेशन होगा, उसी से सॉल्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट बेकिंग पाउडर। नहीं यार, वो नहीं, मुझे मतलब ठीक है सॉल्ट वो तुम ठीक कह रही हो, नमक थोड़ी बनाना है। हाँ, नमक तो पकोड़े, जैसे मैं पकोड़ा बना रहा हूँ कुछ भी, मतलब ब्रेड पकोड़ा या कोई भी, तो उसमें नमक तो मैं अपने से खुद से डालता हूँ ना। बताओ हार्दिक, आयशा, गिव एनी आंसर जो आपको ठीक लगे। सुन लो, यहाँ देखो, इधर आओ, क्या बोलते हैं, ऊपर आओ, ये देखो, ये रिएक्शन दिख रही है, NaSCO3। इसको जब मैंने हीट किया तो किसमें ब्रेक हुआ, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड खाने को स्पॉन्जी और फ्लफी और क्रिस्पी बनाती है। लेकिन अब रिएक्शन को ध्यान से देखो मम्मी, आप रिएक्शन को ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट भी तो प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो खाने में रह गया। आपको अब ये भी पता है कि मेटल के जितने कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट भी एक बेसिक सॉल्ट है। अब अगर ये बेस है और ये अगर खाने में रह जाएगा, तो बेसिस का स्वाद क्या होता है, बेसिस का स्वाद होता है बिटर। तो आप जो भी बनाओगे ना, पकोड़ा पकोड़ी समोसा समोसी, वो आपका क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाए, बेटर मतलब कड़वा कड़वा हो जाएगा एकदम। तो इस सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं टार्टरिक एसिड। तो जो टार्टरिक एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देता है, फॉर्मिंग सम सॉल्ट एंड वाटर। अगर अपन इसको यूज नहीं करेंगे टार्टरिक एसिड का, आप केवल बेकिंग सोडा डाल दोगे खाने में, तो आपका खाने का स्वाद खराब हो जाएगा। क्लियर है? हम्म Yes, sir. देखो यहाँ पे दिया भी है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये सोडियम यहाँ से आपका निकल आया, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है और वो एसिड में जुड़ जाता है। टार्टरिक एसिड का एक्चुअली फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, ये होता है टार्टरिक एसिड C OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH अल्कोहल ग्रुप, फिर यहाँ पे COOH, ये पढ़ोगे आप लोग आगे, एसिटिक एसिड, फिर यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये टार्टरिक एसिड है। तो इसका एक यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाता है और उसका सोडियम आके यहाँ पे जुड़ जाता है Na2CO3 का। तो इसलिए यूज करते हैं अपन, ताकि ये जो बेस बन रहा है सोडियम कार्बोनेट, इसको अपन न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, इतना आपको डीप नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं, ताकि जो बेस अपना बन रहा है Na2CO3, वो खाने को कड़वा, कड़वा सॉरी हाँ बिटर मतलब कड़वा, कड़वा ना बना दे। ठीक, बन जाएगा। आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन causes bread or cake to rise, making them soft and spongy। तो soft and spongy खाने को कौन बनाता है, जो CO2 गैस आपकी निकलती है। आगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड कल मैंने बताया था, एंटासिड क्या होते हैं, जो एसिडिटी पेट में खत्म करते हैं। बीइंग अल्कलाइन मतलब बेसिक, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। ठीक, आगे, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्लास 8th में था ना, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ा है, ये भूल गया, बताओ।
भूल गया? सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है बेटा? आपका NaHCO3 होता है और उसमें एक एसिड भरा, नहीं वो नॉब को ब्रेक करना रहता है, सोडा फायर मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो ये आपका फॉर्म करता है, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट फॉर्म करता है, प्लस वाटर फॉर्म करता है, प्लस CO2 फॉर्म करता है। और फिर क्या होता है, ये जो CO2 गैस है ये ऑक्सीजन से हैवी होती है। तो मान लो यहाँ पर आग लगी है, तो इस पूरी आग के ऊपर CO2 की एक लेयर जम जाती है और ऑक्सीजन ऊपर रह जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कैंसिल हो जाती है और आपकी आग बुझ जाती है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। एसिड होता है और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जैसे एसिड, उसमें एक नॉब रहता है, उसको ब्रेक करना रहता है, जैसे उसको ब्रेक करते हैं तो एसिड जाके इससे मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, और सोडियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस बनती है। और फिर ये CO2 गैस आग के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेती है। क्यों लेयर फॉर्म करती है? क्योंकि ऑक्सीजन का मास होता है 16 2 32 और कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44। तो CO2 हैवी है, तो वो एक लेयर फॉर्म कर लेती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देती है और आग बुझ जाती है। बन जाएगा। हम्म। ओके चलो, वेरी Yes. गुड। वाओ। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक बेटा आ गए, वॉशिंग सोडा। अरे यार चैप्टर आज खत्म हो जाए। मेरे को ना एकदम सीधा सीधा पढ़ा देना चाहिए, मेरे को ना ये एक्स्ट्रा नहीं बताना चाहिए, इसलिए में टाइम लग जाता है। कि आपका भी चैप्टर जल्दी हो जाए तो फिर मैं अपन जल्दी से रिवीजन कर लें। दैट विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस, मेरा भी थोड़ा टाइम बचेगा। कभी कभी मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता, लगता है कि छुट्टी मार लो आज। लेकिन फिर लगता है क्या मिलेगा, अगर छुट्टी मारेंगे भी तो उस टाइम मैं कुछ फालतू काम करता रहूंगा। देखो यहाँ पे, washing soda, another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3.10H2O। अब सुन लो, Na2CO3 बेटा इसको अपन बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, है ना। और जब उसमें 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं तभी उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा कब होता है? अच्छा, ये जो 10H2O जुड़ा है ना बेटा, इसको अपन बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये पढ़ेंगे अभी अपन आगे क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो 10H2O जुड़ा है साथ में, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक। और ये जनरली तब जुड़ता है जब किसी चीज के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, और ये साथ में कलर भी इम्पार्ट करता है आपके सॉल्ट्स को। ठीक है, यहाँ देखो, you have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. कहने का मतलब बेटा, पहले अपने को इस वाली रिएक्शन में जाना है कि जब अपन ने सोडियम कार्बोनेट को हीट किया, बाई कार्बोनेट को, NaSCO3 को, तो क्या क्या बना? Na2CO3 बना, प्लस H2O बना, प्लस CO2 बना। अच्छा, तो वैसे इसीलिए देखो यहाँ पे वॉशिंग सोडा बोला है फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ऐसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी किससे बना है? ये आपका NaCl से बना है। पहले NaCl से आपका NaHCO3 बना, फिर NaHCO3 को हीट किए तो Na2CO3 बना, और फिर Na2CO3 में अपन ने 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, तो ये बन गया Na2CO3.10H2। इसको बोलते हैं अपन वॉशिंग सोडा। ठीक। अब नाम ही है वॉशिंग सोडा, तो ये बर्तन मांजने या कपड़े मांजने के काम आ सकता है। तो वही दिया, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो ये है वॉशिंग सोडा। अब देखो वॉशिंग सोडा के बारे में आगे पढ़ते हैं। फिर से कुछ नहीं है इसके सर यूजेस। हाँ। सर आपने क्या बोला? मेरा नेटवर्क इशू था तो मैं सुने अभी जस्ट 1 मिनट में। ओके, मैंने ये बताया कि वॉशिंग सोडा कहाँ से बन रहा है। वॉशिंग सोडा यहाँ दिया है सोडियम क्लोराइड से बनता है। सोडियम क्लोराइड उसने क्यों बोला है? क्योंकि सबसे पहले अपन ने NaCl का यूज किया, NaCl से अपन ने बनाया सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो बना Na2CO3, फिर Na2CO3 में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दिया तो ये बन गया वॉशिंग सोडा। तो पहली स्टेप बेटा, स्टेप मतलब वो NaCl से चालू होती है। NaCl plus H2O plus NH3 plus Cl2 will form
NH4Cl प्लस NaSCO3 ये बना, इसको हीट किया तो Na2CO3 बना, Na2CO3 को मतलब Na2CO3 में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दिया तो आपका वॉशिंग सोडा बन गया। ठीक है। हाँ, ये अब इसके बाद थोड़ा लंबा प्रोसेस है, खैर प्रोसेस के इतने क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आई थिंक जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मेनली मुझे लगता है यूज से पूछेंगे। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जहाँ पे यूज दिए होते हैं वो यूज को ज्यादा पकड़ते हैं। खैर मेरे मानने ना मानने से क्या होता है, बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। एनसीईआरटी में दिया कुछ भी कहीं से भी दे सकता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सवाल यहीं बीच बीच में से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। आगे देखो, what does 10H2O signify? Does it make Na2CO3 wet? इसका आंसर है no. We will address this question in the next section. आगे देखो, sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemical for many industrial processes as well. अभी आ गया use of washing soda. Sodium carbonate is used in glass, soap and paper industry. पहला use. It is used in manufacture of sodium compounds such as borax. बोरैक्स भी ना बेटा ये ब्लीचिंग एंड ऑल के काम आता है, इंसेक्ट मारने के लिए, ब्लीच करने के लिए सब बोरैक्स का काम आता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। कई सारे घरों में जो लोग सोप और डिटर्जेंट नहीं खरीदते हैं वो सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं क्लीनिंग करने के लिए। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा सुन लो, पर हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, जब वाटर में या तो कैल्शियम के या तो मैग्नीशियम के कौन से सॉल्ट प्रेजेंट हो, या तो सल्फेट सॉल्ट हो या तो CaCl2 और MgCl2। अगर पानी में ये चारों में से कोई भी एक सॉल्ट प्रेजेंट है तो अपन कहेंगे कि वाटर में कौन सी हार्डनेस है, वाटर में परमानेंट हार्डनेस है। अब परमानेंट हार्डनेस से क्या होता है, जब आप पानी में साबुन डालते हो, साबुन का फॉर्मूला क्या है, एक साबुन है CH3COONA। ठीक है, ये एक्चुअली मतलब एक्चुअल फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक्चुअल फॉर्मूला है C17H35COONA। ये एक साबुन का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं क्या तो नाम था इसका, स्टीरेट। स्टीरेट होता है ये, सोडियम स्टीरेट होता है, क्या छोड़ो। तो होता क्या है बेटा, ये साबुन है, तो अगर मान लो MgCl2 या CaCl2 या CaSO4 या MgSO4 ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, तो क्या होता है, इनके आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। सोडियम जाके मिल जाता है सल्फेट से और Mg जाके मिल जाता है यहाँ पर। तो जब अगर मान लो मैग्नीशियम एस्टीरेट बन गया या कैल्शियम स्टीरेट बन गया, तो क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम स्टीरेट है और कैल्शियम स्टीरेट है ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ये क्या होते हैं, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करके नीचे बैठ जाते हैं। आपने कभी घर में अगर कभी कपड़े धोए हैं तो खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर पानी आपका गंदा है या उसमें थोड़ी सी हार्डनेस है तो अच्छे से साबुन के साथ या जो भी आप सर्फ यूज कर रहे हो उसके साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं होता, फोम प्रोड्यूस नहीं होता, और नीचे आप देखो सोप ऐसे बैठ जाता है। देखा है ना, कई बार होता है साबुन ऐसे बैठ जाता है पानी के नीचे, है ना? नहीं देखा? अच्छा, कपड़े नहीं धोए क्या? हाँ मैंने धोए हैं तो मुझे पता है, मेरे हॉस्टल में ऐसा पानी आता था बहुत खराब वाला, तो वही होती है हार्डनेस ऑफ वाटर। अब खैर ये आपको सिलेबस में इतना डीप में नहीं है, बट क्यों होती है परमानेंट हार्डनेस, ड्यू टू सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक, अभी अपन शायद ये 4th चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत सोप के बारे में, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा। तो परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, बन जाएगा वॉशिंग सोडा क्या होता है, क्लियर है? ओके। हाँ आज सुनो, आज बैठ के ना ये थोड़ा जितना भी है एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे क्वेश्चन फ्रेम कर लेना खुद से बैठ के। एक बार खुद से करोगे ना तो फिर कभी नहीं भूलेगा, दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, अब देखो लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो अपने को पढ़ना है यहाँ पे। ठीक, 1 मिनट, हाँ इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन जिप्सम कल पढ़ेंगे, क्योंकि खैर जिप्सम वैसे लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट कल भी खत्म करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस इज कांट कॉपी इमेज, सॉरी। ये देखो,
एक्टिविटी है 2.15, हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। अच्छा सुन लो, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है बेटा, उसका कलर क्या होता है? उसका कलर होता है ब्लू। और कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल हैं, अगर उसमें से अपन ने पानी या उसको हीट नहीं किया है तो उसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। और ये 5H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? तो ये हो जाएगा वाइट कलर। क्या हो जाएगा? वाइट कलर। उसके बाद, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब? यस। Where have these come from? They have come from the water of crystallization of copper sulfate. फिर कह रहा है, add 2-3 drop of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. फिर से आप पानी ऐड कर दो। What do you observe? क्या ऑब्जर्व करेंगे? वापस से जो कलर है क्रिस्टल का वो ब्लू हो जाएगा। उसके बाद, इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड? आपका आंसर है यस। आप देखो हुआ क्या है यहाँ पे। Copper sulfate crystal, which seems to be dry, contain water of crystallization. When we heat the crystal, this water is removed and the salt turns white. तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये बहुत सारे सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ वाटर के पार्टिकल रहते हैं। ये इनका दो फंक्शन है, एक तो क्रिस्टल फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं और इसका दूसरा फंक्शन है कलर इम्पार्ट करता है सॉल्ट को। तो इसीलिए जैसे आप हीट कर दोगे ना किसी सॉल्ट को, उसका ये वाटर उड़ जाएगा। वाटर उड़ जाएगा तो वो जो भी उसका कलर है वो वहां से कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में। ठीक है, बन जाएगा। जैसे एक सॉल्ट है बेटा, ये फेरस सल्फेट FeSO4, ये होता है .7H2O। इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। इसको भी हीट कर दोगे ना तो ये लाइट ग्रीन से व्हाइट कलर का सॉल्ट हो जाएगा, और वापस से पानी मिला दोगे तो वापस अपना कलर रीगेन कर लेगा। आगे दिया है, इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर्स। तो पूरी एक्टिविटी का आंसर यहाँ पे दिया ही हुआ है। चलो अच्छी बात है, दिया है। आगे यहाँ पे देखो, ये डेफिनेशन है इसकी। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। Water of crystallization is a fixed number of water molecule present in one formula unit of salt. सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन, ये सब क्वेश्चन भी यहाँ बन जाएगा कि कितने वाटर